असम सरकार ने राज्य में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब असम में बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादी करना पूरी तरह गैर कानूनी हो गया है। विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 को पास करा दिया है। इस कानून के तहत अगर कोई पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि ये महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। बिल के अनुसार जो व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करेगा उसे 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर कोई अपनी पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करता है तो सजा और बढ़ जाएगी। यहाँ सजा 10 साल तक हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बार बार ये अपराध करता है तो उसे हर बार दुगनी सजा मिलेगी। कानून में ये भी साफ है कि तलाक लिए बिना की गई कोई भी दूसरी शादी अवैध मानी जाएगी। इस बिल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बहु विवाह से होने वाले मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान से बचाना है। इस कानून के दायरे में सिर्फ शादी करने वाले ही नहीं, शादी करवाने वाले भी आएंगे। अगर कोई काजी, गांव का मुखिया, पुजारी या परिवार के लोग किसी अवैध शादी में शामिल पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उन्हें 2 साल की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई जानबूझकर अवैध शादी करवाता है तो उसे 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में इस बिल का बचाव करते हुए साफ कहा है कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं से लेकर मुसलमानों और ईसाइयों तक ये कानून सभी पर लागू होगा। हालांकि सरकार ने अनुसूचित जनजाति समुदाय और छठी अनुसूची के इलाकों को इस कानून से बाहर रखा है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इन क्षेत्रों की पारंपरिक संस्कृति, सामाजिक संरचना और विशेष अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ये छूट दी गई है। बिल पास होने के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार अगले साल फिर सत्ता में आती है तो असम में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को भी लागू किया जाएगा। उन्होंने इसे बहु विवाह पर रोक लगाने की दिशा में अगला कदम बताया। शर्मा ने ये भी कहा कि सरकार जल्द ही धोखे से शादी करने, जिसे कई लोग लव जिहाद कहते हैं, उस पर भी कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि इस बिल का मसौदा फरवरी के अंत तक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विपक्ष ने इस बिल पर कई सवाल उठाए और इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी और बिल को ध्वनि मत से पास करा लिया। सबसे बड़ी बात, अगर कोई बहु विवाह का दोषी पाया जाता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगा और वो किसी चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले पाएगा। असम का ये फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सवाल ये भी है कि क्या ये कदम आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी की दिशा में एक बड़ा संकेत साबित हो सकता है। इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ देखते रहें भारत अपडेट।